हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग लेक्चर 7 पर डिस्कस करेंगे और हम सभी लोगों ने मार्कोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने पुष्पी पादपों के बाह्य आकारिकी के रूप में मार्कोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट में 6 लेक्चर तक डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे तने के मॉडिफिकेशन के बारे में या रूपांतरण के बारे में। तने का रूपांतरण मैंने आपको 2 लेक्चर पहले प्रोवाइड किया है 6A और 6B के रूप में, जिसमें हम लोगों ने तने का जो रूपांतरण है इसे भूमिगत तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, और उसके बाद हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम यानी वायवीय तने के रूपांतरण के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का जो वीडियो लेक्चर हम आपको लेक्चर 7 दे रहे हैं, इसमें हम केवल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यानी तने का रूपांतरण, और उसमें हम केवल सब एरियल स्टेम, जिसे हम हिंदी में अर्धवायवीय तना कहते हैं, इसके बारे में केवल डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर छोटा है, जिसमें हम अर्धवायवीय तने के साथ सारे वीडियो सेगमेंट में जितने भी तने का रूपांतरण है वो भी एक बार रिवाइज करेंगे। तो हम आ जाते हैं अर्धवायवीय तना क्या होता है। मैंने शुरुआत में आपको ये समझाया था कि अगर हम इसको मृदा मान लें, अगर कोई तना इस मृदा के ऊपरी भाग में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है विशेष फंक्शन के लिए, तो उसे बताया गया वायवीय तना रूपांतरण, जो हम पढ़ चुके हैं। यानी उसे हमने कहा कि दिस इज द एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और अगर ये सॉइल है तो इस सॉइल के नीचे अगर कोई तना मॉडिफाइड हो जाता है, बदल जाता है, तो उसे कहा गया भूमिगत तना रूपांतरण, जो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अर्धवायवीय तना, यह तना या तो मृदा के ऊपरी भाग में अपना रूप बदल लेता है या फिर मृदा के कुछ निचले परत वाले हिस्से में अपना रूप मॉडिफाइड कर लेता है। ज्यादातर मृदा के ऊपरी हिस्से में अपने स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करता है और विशेष फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस पूरी मुख्य रूप से मॉडिफिकेशन को हम अर्धवायवीय तना रूपांतरण कहते हैं। अर्धवायवीय तना रूपांतरण की अगर बात की जाए तो ये जनरली 4 प्रकार का होता है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पहला जो तना होता है इसे इंग्लिश में रनर कहा जाता है, रनर स्टेम, और हिंदी में इस स्टेम को हम ऊपरी भूअस्तरी कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इसे हम रनर स्टेम कहते हैं और हिंदी में इसे ऊपरी भूअस्तरी तना कहते हैं। अब आप इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे कि ऊपरी भूअस्तरी तना क्या होता है या रनर स्टेम किसे कहते हैं। अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें, जनरली हम बात करते हैं साइनोडान डेक्टिलान की। साइनोडान डेक्टिलान अगर हम इसे हिंदी नाम में देखें तो इसे दूब घास का पौधा कहा जाता है। इस प्लांट्स में जो मेन स्टेम होता है, इस मेन स्टेम पर एक नोड पोर्शन होता है जहां पर एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है, और मृदा के ऊपरी भाग में एक तना यहां पर ओरिजिनेट करता है जो मृदा के पैरेलली ग्रो करता है। यानी तना जहां पर नोड पोर्शन तने का होता है वहां से एक विशेष तना डेवलप करता है, और जो मृदा के मान लेते हैं दिस इज द सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल का हिस्सा है, तो इसके ऊपर बिल्कुल सॉइल के ऊपर सीधा ग्रो करता है, रन करता है, और जहां पर जाकर फिर इस नोड पोर्शन से दूसरे प्लांट का ओरिजिनेशन होता है और अनेक प्लांट्स यहां से जुड़े होते हैं। तो अगर हम देखें इस प्लांट से लेकर इस पौधे से इस पौधे के बीच में जो ये तना ओरिजिनेट किया है इसे रनर स्टेम कहा जाता है। दिस स्टेम इज नोन एज द रनर स्टेम, ये इसे हिंदी में ऊपरी भूअस्तरी कहते हैं। मतलब ये है कि तने की संधियों से एक तना मृदा के पैरेलली ग्रो करता है जो दूसरे स्थान पर जाकर तने को निर्मित करता है और फिर प्लांट विकसित हो जाते हैं। इस तने पर भी एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाती है और इस तने के अंदर कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्षमता अधिक होती है। इसे ऊपरी भूअस्तरी कहा गया है। अगर हम इसको देखना चाहें तो इसे मुख्य रूप से हम दूब घास में देख सकते हैं, यानी साइनोडान डेक्टिलान प्लांट में हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। और एक प्लांट और है जिसे हम खट्टी बूटी कहते हैं, खट्टी बूटी या सेंटेला का प्लांट कहा जाता है। इसमें हम मुख्य रूप से इस तने को आसानी से देख सकते हैं। तो दिस इज द रनर स्टेम, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम अगर दूसरे तने की बात करें तो सेकंड स्टेम जो आपका होगा इसे हम स्टोलन कहेंगे। स्टोलन स्टेम जिसे हिंदी में भूअस्तरी तना कहते हैं, यानी दिस इज द स्टोलन स्टेम, और हिंदी में इसे भूअस्तरी कहा जाता है। भूअस्तरी तना क्या होता है ध्यान से समझेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका तना मुख्य रूप से एक मुख्य प्लांट से ओरिजिनेट करता है, यानी
तना का जो हिस्सा होता है वह प्लांट से ओरिजिनेट करता है, मुख्य तने वाले हिस्से से निकलता है और मुख्य तने वाले हिस्से के पैरेलली ग्रो करता है, सीधा ग्रो कर और फिर वो नीचे की तरफ जाकर दूसरे प्लांट को ओरिजिनेट कराता है, यानी यहाँ से दूसरा प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है। इस प्रकार के तने को हम जिमीकंद में देख सकते हैं, इस प्रकार के तने को हम अरबी में देख सकते हैं, यानी अरबी में निकलने वाला तना या जिमीकंद में निकलने वाला यह तना स्टोलन तना कहलाता है या स्टोलन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहलाता है। स्टोलन के अंदर भी कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्षमता पाई जाती है, यानी मुख्य तने से, मुख्य प्लांट से एक तना मृदा में पैरेलली ग्रो करके ऊपर की तरफ ओरिजिनेट कर जाता है, जहां पर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे तने को हम स्टोलन स्टेम कहते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल और आपको दिखाना चाहें तो इसे आप केले में भी देख सकते हैं, बनाना के प्लांट में, बनाना इसका बेस्ट एग्जांपल होगा। आपने देखा होगा कि मान लेते हैं कि या कोई एक बनाना का मुख्य प्लांट से, इस मुख्य प्लांट से इसका मुख्य तना ओरिजिनेट करेगा, नीचे की तरफ ग्रो करेगा और इस तने से एक तना, आपने देखा होगा बहुत सारे तने बाहर की तरफ निकलते हैं जो आगे चलकर बनाना के प्लांट्स के रूप में एडवेंटिशियस रूट यहाँ पर जर्मिनेट कर जाती है, फॉर्म हो जाती है, यहाँ पर मेन रूट्स होगी और फिर ये धीरे धीरे नए प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे तने को स्टोलन स्टेम कहा जाता है, जो हम बनाना में भी देख सकते हैं, यानी मुख्य रूप से इसे बनाना में, अरबी में, जिमीकंद में या कैल्सिया प्लांट्स जिसे हम अरबी कहते हैं, इसमें आसानी से देखा जा सकता है। देन अगर हम तीसरे तने की बात करें, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल सब एरियल स्टेम का जो तीसरा प्रकार है, इस तने को हम ऑफसेट तना कहते हैं, यानी थर्ड प्रकार जो होगा, इसको हम अगर देखें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा यह अरबी में प्रेजेंट होता है या इसे हम जिमीकंद में देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जिमीकंद और अरबी में इस प्रकार का तना पाया जाता है। तीसरा जो तना होता है उसे हम ऑफसेट तना या ऑफसेट स्टेम कहते हैं और यह ऑफसेट स्टेम हिंदी में जो इससे होता है, ऑफसेट को हम भू अस्तारिका कहते हैं, यानी यह भू अस्तारिका तना कहलाता है। इसे हम जनरली जलकुंभी में, जिसे आइकार्निया का प्लांट कहते हैं, या पिस्टिया में देख सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा आइकार्निया प्लांट के लिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यह आइकार्निया की लीफ है और इसका फूला हुआ पेटियोल होता है। इस आइकार्निया की लीफ और फूले हुए पेटियोल से कुछ विशेष प्रकार की हैंगिंग रूट्स होती हैं और इस रूट वाले हिस्से से जो कच्छ का मुख्य हिस्सा होता है, यहाँ से एक तना ओरिजिनेट करता है। यह तना आगे चलकर आप देखेंगे इस पर और फिर लीफ और पेटियोल होंगे जो इसके साथ जुड़े होंगे और फिर लीफ और पेटियोल होंगे जो इसके साथ जुड़े होंगे। अगले तने पर अगर हम देखेंगे तो लीफ और पेटियोल का हिस्सा जो होता है, यहाँ से पेटियोल और लीफ का हिस्सा पुनः नए प्लांट की कॉलोनी का फॉर्म करता है। मतलब ये है कि तने के मुख्य पत्ती के पेटियोल के एंड वाले सिरे पर जहां पर रूट ओरिजिनेट कर रही होती हैं, यहां से एक तना निकलता है और फिर वह दूसरे प्लांट की तने से जाकर जुड़ा होता है। ऐसे तने को ऑफसेट स्टेम या हिंदी में हम इसे भू अस्तारिका तना कहते हैं। ये इसका फूला हुआ परावृंत या जिसे पेटियोल कहते हैं, ये पत्ती का हिस्सा है, ये फूली हुई पत्तियां हैं, ये इसका तना है जहां से जड़ें निकली हुई हैं और एक बिंदु से एक लंबा सा तना ओरिजिनेट करता है, दूसरे प्लांट से जुड़ा होता है। इस तने को ऑफसेट स्टेम कहा जाता है। इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्षमता पाई जाती है। तो दिस इज द थर्ड टाइप से सब एरियल स्टेम। अगर हम चौथे तने की बात करें तो चौथा तना जो होता है उसे हम लोग मुख्य रूप से सकर स्टेम कहते हैं। ठीक है, चौथा प्रकार जो होगा उसे सकर कहा जाता है, हिंदी में अंतः भूअस्तारिका कहा जाता है। अब अगर हम बात करें अंतः भूअस्तारिका के तने की तो सकर तना क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कुछ प्लांट्स जिनका मेन स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इस तने से, मुख्य तने से ये सारी लीव्स होंगी इस सिस्टम के ऊपर और इस तने से एक तना नीचे की तरफ ग्रो करता है, सॉइल के संपर्क में होता है, जिसका टिप पोर्शन पुनः सॉइल के बाहर निकल जाता है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इस तने का टिप पोर्शन होगा और ये वाला हिस्सा सॉइल होगा, सॉइल के आंतरिक हिस्से में, ये हिस्सा भी सॉइल में पहले से प्रेजेंट होगा। यानी एक तना पैरेलली ग्रो करता है, मृदा के निचले हिस्से में ग्रो कर जाता है, जहां पर अनेक एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और इसका टिप पोर्शन तने का बाहर निकल जाता है। ऐसे तने को हम मुख्य रूप से सकर तना कहते हैं।
अगर हम बात करें एक प्लांट, जनरली आप सभी ने देखा होगा, दिस प्लांट इज नोन एज द मिंट, जिसे हम पुदीना का पौधा कहते हैं। पुदीना के पौधे में हम शक्कर तने को, और एक एग्जांपल आपका और है स्ट्रॉबेरी का प्लांट, इसमें भी हम शक्कर तने को आसानी से देख सकते हैं। तो शक्कर स्टेम क्या होता है, ये मुख्य ब्रांच से ओरिजिनेट करता है, मृदा के आंतरिक हिस्से में वृद्धि करता है जहां पर एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर जाती हैं, और फिर वह उसका टिप पोर्शन मृदा के बाहर होता है। इस प्लांट की कॉलोनी जल्दी विकसित हो जाती है क्योंकि यहाँ कायिक प्रवर्धन की क्षमता अधिक होती है। तो दिस इज द 4 टाइप स्टेम मॉडिफिकेशन प्रेजेंट द, ठीक है, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अब हम कंप्लीट स्टेम मॉडिफिकेशन को एक साथ समझा देते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। नीट के एग्जामिनेशन में प्रीवियस कई सालों में स्टेम मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन और लीफ मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह नीट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप सारे प्रकार के मॉडिफिकेशन आप स्टेम को अवश्य तैयार करें। इसके अलावा 12th का जो आपका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन का है, जीवों में जनन, उसका मैक्सिमम 70% हिस्सा इस मॉडिफिकेशन स्टेम से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से जरूर तैयार करने का प्रयास करें। कंप्लीट हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को आपको एक साथ समझाते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है या टोटली 11 टाइप्स का होता है, जिसमें 3 प्रकार बटे हुए थे। पहला जो स्टेम मॉडिफिकेशन था उसे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कहा गया था। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन 3 प्रकार से बटा हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा प्रकार। यानी पहले को हमने बताया था कि एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का जो पहला प्रकार है उसे हम स्टेम टेंड्रिल कहते हैं, यानी पहला स्टेम टेंड्रिल था, जिसको मैंने बताया था कि स्टेम टेंड्रिल जो है इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो कुकुरबिटेसी फैमिली होगी, जिसमें कुकुरबिटा मैक्सिमा आएगा, जिसे पंपकिन कहते हैं, कुकुरबिटा, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे, तुरई, लौकी, ये सभी एग्जांपल होंगे स्टेम टेंड्रिल के। देन दूसरा आपको बताया गया था स्टेम थॉर्न, सेकंड मॉडिफिकेशन था स्टेम थॉर्न। सारे को एक साथ समझ लेंगे। स्टेम थॉर्न की अगर हम बात करें तो जिसे हम तना कंटक कहते थे, तना कंटक को हम मुख्य रूप से सिट्रस प्लांट या नींबू में देख सकते थे। तो इसके बाद आपको तीसरा मॉडिफिकेशन पढ़ाया गया था जिसे कहते थे फोटोसिंथेटिक स्टेम। अगर हम फोटोसिंथेटिक स्टेम की बात करें तो इसका एक विशिष्ट प्रकार था, ये वैसे 2 प्रकार से होता है, एक को फाइलोक्लेट्स कहते हैं और दूसरे को हम मुख्य रूप से क्लेटोड कहते हैं। अगर हम फाइलोक्लेट की बात करें तो फाइलोक्लेट का एग्जांपल कैक्टस का प्लांट या अपुन्सिया का पौधा था, ये आपको समझाया गया था, जिसमें एक फ्लैटी स्टेम आपको दिखाई दिया था और जिसमें स्पाइन्स, पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती थी। क्लेडोड का एग्जांपल ये था कि ये सिलेंड्रिकल प्लांट्स होता था, जिसे हम एस्परगस में देख सकते थे। ये प्लांट भी आपको समझाया जा चुका था। तो दिस इज द 3 टाइप्स स्टेम मॉडिफिकेशन एंड दिस इज द एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सेकंड की अगर हम बात करें तो आपके सामने अभी मैंने समझाया है, दिस इज द सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ये आपका सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन होगा और जो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, रनर, सकर, किलर, देन द स्टोलन एंड देन द ऑफसेट। अगर हम बात करें तीसरे प्रकार की तो ये प्रकार आपका हो जाएगा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन का जो प्रकार है ये 4 प्रकार का होता है, यानी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन मुख्य रूप से 4 प्रकार से बटा हुआ था, जिसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ाए थे, चौथा छोड़ दिए थे, बट यह समझा देते हैं। एक तो होगा जिसे हम ट्यूबर कहेंगे। ट्यूबर का जो एग्जांपल है इसे हम पोटैटो में देख सकते हैं, आपको समझाया जा चुका है पूरा लेक्चर। देन दूसरा आपको पढ़ाया गया था राइजोम। राइजोम का जो एग्जांपल है इसे हम मुख्य रूप से जिंजर में देख सकते हैं या फिर हम इसे टर्मरिक प्लांट्स में भी देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें तीसरे प्रकार की तो तीसरा प्रकार का जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम था यह कॉर्म था और इस कॉर्म को हम अरबी में देख सकते हैं या कैल्सीफिया प्लांट्स में देख सकते हैं। और चौथा जो प्रकार का था वो उसे हम कहते थे बल्ब। बल्ब को हम हिंदी में सल्ककंद कहते हैं, जिसे हम ओनियन के प्लांट में देख सकते हैं। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। स्टेम मॉडिफिकेशन 11 प्रकार का है, इसमें से 3 प्रकार आपका एरियल है, 4 प्रकार आपका अंडरग्राउंड है या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जिसे भूमिगत तना कहते हैं, और 4 प्रकार आपका सब एरियल स्टेम है। इन सब के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए जो आप अच्छे से रट लें, और अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथ में नीट में इनके क्वेश्चंस जरूर इंक्लूड किए जाते हैं। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ द स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। लेक्चर 7 तक आप लोगों ने
तने पर पूर्ण डिस्कशन कर लिए हैं। और देन हम इसके बाद लेक्चर 8 में लीफ के बारे में शुरुआत करेंगे। रूट्स और स्टेम आपने पढ़ लिया मॉर्फोलॉजी में, और 100% तैयार करने का प्रयास करें। कुछ रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे मैं इस समय देख पा रहा हूँ 11th के स्टूडेंट बहुत ही कम व्यूज मिल रहे हैं, यानी बहुत सारे कम लोग सक्रिय हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप क्लास 11 से मेरी बायोलॉजी स्टार्ट किए पढ़ना, तो मैं लास्ट चैप्टर तक कोई चैप्टर छोड़ने वाला हूं नहीं, और मैं डीप टू यानी बेसिक टू डीप पूरी चीजें आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप जो भी मेरा नोटिफिकेशन मिल रहा है वह वीडियो अवश्य देखें, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो केवल इतना कार्य कर दिया करें कि आप लाइक किया करें, आप कमेंट भी किया करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि सर ये समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ कितना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। और कमेंट करने के साथ थोड़ा शेयर किया करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।